जैसा कि आप लोगों का जो है क्लास 10 से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम हो रहा है और आप लोगों का पेपर जो होने वाला है वह संस्कृत का होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया था। अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बतलाने वाला हूं। तो चलिए सीधे मैं आपको ले चलता हूं। देखिए ये रहा ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। इसका मैंने आंसर की पहले ही बतला दिया था, इसलिए मैं सीधे चलूँगा और सब्जेक्टिव का आंसर की आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो चलिए आपका प्रश्न देखिएगा यहाँ से रहने वाला है, जो कि प्रश्न देखिए आपका इसमें क्या पूछा जाएगा, किस टाइप से थोड़ा समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि कैसे इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको सीधे सीधे बता दें। देखिए इसमें से जो है ना, ये पहला दो टाइप का प्रश्न है, दो प्रश्न रहेगा, एक ये रहा और एक आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर क ख ग इसमें 10 दे दिया गया क्वेश्चन। बोला गया कि इसमें से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 5 बनाइएगा क्वेश्चन तो आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देखना चाहिएगा तो देख लीजिए। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डायरेक्ट सभी का आंसर आपको जो है आगे दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे देखना चाहिएगा तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा, द्विगु और द्वंद्व और द्विगु समास में अंतर उदाहरण के साथ दीजिए। और ख नंबर में पूछा गया मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री राम जो है ना सीता माता को नदी के किनारे किस चीज़ से संबोधित कर रहे हैं। तो ये रहा। ग नंबर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में क्या शिक्षा मिलती है। और घ नंबर में व्याकरण प्रतीक कथा से क्या मूल संदेश मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको अगर आता होगा तो खुद से बना लीजिए, ठीक है। और रॉ नंबर में पूछा गया है कि विरुद्ध वाग्द जो है ना पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का वेश रचाया था। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है कि पथिक विरुद्ध की बातों में आकर के कैसे क्यों फंस गया आ गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर है कि स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों बने। और 2 नंबर में विवाह संस्कार का संक्षेप में आप लोग क्या करें, संक्षिप्त में वर्णन करें। और वहीं आगे पढ़िएगा तो आगे देखिएगा, आगे रहने वाला है कि कर्मवीर जो है ना कथा से पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। और ज्ञान भारम किन कियम विनाम, तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2 मार्क्स वाला प्रश्न जो है ना, देखिए 2 मार्क्स वाला प्रश्न में जो है ना 2 टाइप का आ गया, ठीक है। एक ऊपर अभी था, उसमें जो है ना सभी का आंसर लिखना था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रॉ में एक दे दिया अथवा करके, इसमें जो है ना किसी भी एक निबंध लिखना है संस्कृत में, ठीक है। 200 से लेकर के 250 नंबर के बीच में, ठीक है। तो निबंध आपको लिखना है, तो मैं उतना नहीं लिखूंगा, मैं आपको 2 मार्क्स वाला जो ये सभी प्रश्न है इसका मैं उत्तर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़िया आ गया। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो क्या करेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दिया गया। तो आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो को रोक करके पहले टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, क्योंकि आपका मंथली एग्जाम चलने वाला है, हर मंथ चलेगा। साथ में आपका फाइनल एग्जाम जो 10th के बच्चे देंगे उनके लिए भी जो है ओरिजिनल पेपर जो होगा फाइनल में वो भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कर लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, तो आप लोग कर लीजिएगा अगर आपका मन हो, तब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क नंबर का पहला काम में हम क्या करेंगे, क का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। लिखना है, जब कर्मधारय समास का पूर्ण पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद वचन में होता है, ठीक है, द्विगु समास वचन में होता है। और तीसरा जो है ना द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास लिखना है आपको कि द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन पहला का क का उत्तर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो मैंने बता ही दिया कैसे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बढ़िएगा आगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। उसके बाद पहला का एक ख नंबर का उत्तर है, लिखना है आपको, मंदाकिनी वर्णम पाठ भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को हे सीते हे प्रिय हे विशालाक्षी हे तनु मध्या में हे कल्याणी हे शोभने है आदि शब्दों से क्या क्या था, संबोधित किया था उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन नोट करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का जो है ना क का उत्तर है ख का। तो लिखना है आपको, मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्याकांड के 95 यानी 95 संग से संकलित 95 श्लोक से संकलित इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये रहा
पहला नंबर का ख का उत्तर। ठीक है, अब चलिए पहला नंबर का ही हम लोग ख का नहीं गौ का देखेंगे। ठीक है, तो गौ का उत्तर है, देखिए लिखिएगा, नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में फंसना नहीं चाहिए। तो ये रहा पहला का घ का उत्तर। ठीक है, तो 4 का मैंने बता दिया और भी एक की बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 बनाना था तभी ना आपको मिलेगा कितना नंबर, तो 10 नंबर। और प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा और काफ़ी हेल्प किया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला का जो है ना 2 नंबर का उत्तर होगा। तो वृद्धवाग ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का वेश रचाया था। ठीक है, क्वेश्चन है तो उत्तर यहाँ से है कि वृद्धवाग ने पथिक को फंसाने के लिए जो है ना एक धार्मिक का वेश रचाया था, यानी साधु का। उसने स्नान कर और हाथ में कुछ जो है ना कुछ कर तालाब के किनारे पथिक से बात कर रहे उन्हें दान पूर्वक सोने का कंगन पाने का लालच दे दिया था। ठीक है, तो ये रहा 5 पहला का जो है ना तो कंप्लीट हो गया। पहला का ही जो है 5 बनाना था पहला में, तो उसमें हम 5 बनाएंगे तो 5 बनाना था तो हमें 10 नंबर मिलना था। तो ये रहा आपके लिए 10 नंबर मिल गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए आराम से, जाकर एग्जाम में लिख दीजिए, जो नंबर मैंने दिया नंबर वाइज आपको लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको अगर आता है तो मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया, लिख लेना। उसके बाद 2 नंबर में देखिएगा 8वां में मैंने आपको दिखाया था ना कि किसी संस्कृत में लिखना है, अगर आपको संस्कृत आता है तभी ना लिखिएगा। इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट में 3 प्रश्न बनाना है इसमें। ठीक है, 2 नंबर का हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, तो 3 प्रश्न बनाएंगे तो डायरेक्ट हमें 15 नंबर मिलेगा, 10 नंबर उधर, यानी 25 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं जल्दी से। देखिए 2 नंबर का ख का उत्तर लिखना है, ख का। ठीक है, तो लिखना है मंदाकिनी दीदी ने कहा। ठीक है, हाँ यहाँ लिखा है, मंदाकिनी दीदी ने कहा कि संसारी व्यक्ति दुख में दुखी और सुख में सुखी का व्यवहार करते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हो तो उनका जो है ना सदुपयोग करें और प्रतिकूल आने पर ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। उन्होंने इसके लिए भावना जो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के जन्म की परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो ये रहा 2 नंबर का ख का उत्तर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया। और आपको देखिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को कोई परेशानी होता है तो इस नंबर पर मैसेज करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्यों मैं बता दूं आपको जो है ना एग्जाम 2024 के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प किया जाएगा इस चैनल के द्वारा, और काफ़ी पीडीएफ वगैरह भी आपको दिया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 2024 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो ज़रूर आप लोग करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर का गौ का उत्तर। ठीक है, तो देखिए गौ का है तो उत्तर लिखना, संस्कारों का मूल जो है ना प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन को अपवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम क्या है, तो संस्कार है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य में जो है ना शिष्टाचार एवं सभ्य आचरण की जो है प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये रहा उत्तर 2 नंबर का गौ का। ठीक है, अब घ का हम लोग देख लेते हैं। घ का यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 2 का घ का, तो उत्तर होगा कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस्य कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। तब आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। तो ये रहा आंसर, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने बता दिया पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लोगे तो आपका ही ना हेल्प होगा, क्योंकि आप फिर यूट्यूब पे आओगे, सर्च करोगे कि मुझे 10th का जो है मैथ का पेपर चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम होगा। ग्रुप में रहोगे तो मैं चैनल जो वीडियो का लिंक होगा वो भी टाइम पे 1 दिन पहले दे दूंगा और पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा, तो आपको ही अच्छा है। ठीक है, और एग्जाम से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा सारा का सारा वहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आप लोग हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।